नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। होली एक रंगों का त्योहार नहीं है, ये एक सच्ची जीत और एक भक्ति की श्रद्धा अपने भगवान के लिए है। एक ऐसा पिता जो अपने ही पुत्र को मारना चाहता था, लेकिन भगवान ने स्वयं अपने भक्त की रक्षा की। मैं आपको होली के पीछे छिपी उस कहानी को बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्क्रिप्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कहानी क्या है वो मैं आपको पूरी बताने वाली हूँ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना प्यार इसी तरीके। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे धार्मिक रहस्य क्या। ये त्यौहार हमें बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाता है, बुराई का समापन करके हमें अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित। चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत और प्राचीन कहानी के साथ में। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर एक ऐसा राजा राज्य करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि उसने कठिन तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना तो कोई मनुष्य मार सकता है और ना ही कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और ना ही किसी अस्त्र न शस्त्र का उस पर प्रहार हो सकता है। इसी वरदान के बाद उसका अहंकार आसमान छोड़ गया। उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया और राज्य में हुक्म सुना दिया कि सिर्फ मेरी पूजा होगी। इस राज्य में कोई भगवान नहीं है, इस राज्य का भगवान यदि हूँ तो वो मैं हूँ। उसी राजा का एक छोटा सा बेटा था, मासूम, भोला और भगवान का सच्चा भक्त। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद हर समय विष्णु का नाम जपता रहता था। वो कहता था भगवान ही सबसे बड़े हैं, माता पिता से अगर कोई बड़ा है तो वो है भगवान। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, कई बार धमकाया भी, डराया भी, लेकिन प्रहलाद का विश्वास नहीं हिला। गुस्से में आकर राजा ने अपने ही बेटे को मारने का फैसला कर लिया। कभी उसने जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, तो कभी प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे गिरवाया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया, क्योंकि भक्ति सच्ची थी और भगवान अपने भक्त के साथ थे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसके पास एक वरदान था, वो आग में नहीं जल सकती थी। एक दिन योजना बनी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई। सब लोग सोच रहे थे आज प्रहलाद जल जाएगा। आग भड़क उठी, लपटे आसमान छूने लगे, लेकिन चमत्कार हो गया। चमत्कार ये हुआ कि प्रहलाद बिना किसी नुकसान के बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई, क्योंकि वरदान का गलत उपयोग किया गया था और बुराई का अंत निश्चित होता है। इसी घटना की याद में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हिरण्यकश्यप का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह हैं। गुस्से में आकर राजा ने एक खंबे पर तलवार मारी, क्या इस खंबे में भी हैं? और तब खंबे से एक भयंकर गर्जन हुई। भगवान ने नरसिम्हा रूप धारण किया, न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह जानवर। संध्या का समय था, न दिन था न रात थी। दरवाजे की दहलीज पर न अंदर न बाहर, और उन्होंने अपना नाखूनों से हिरण्यकश्यप के अंत कर दिया। इस तरह भगवान ने वरदान की हर शर्त तोड़ दी और सच्चाई की जीत हुई। इसी जीत की खुशी में अगले दिन लोगों ने रंग खेला। होली हमें सिखाती है, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अहंकार कितना भी बड़ा हो, लेकिन सच्चाई और भक्ति हमेशा जीतेगी। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, ये विश्वास का त्यौहार है, ये भक्ति का त्यौहार है, ये सच्चाई की जीत का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज जब भी आप होली मनाइए, एक बार प्रहलाद की भक्ति और भगवान के न्याय को ज़रूर याद कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए बुराई पर अच्छाई की जीत।
राधे राधे। मिलते हैं इसी तरीके की एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।